ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको बनाना चाहते हैं विद प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहले 2D ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले 125 बाय 125 का रेक्टेंगल नजर आ रहा है हमारे को। तो वायर फ्रेम में जाएंगे और रेक्टेंगल देंगे, एंकर टू सेंटर 125 बाय 120। ठीक है, ठीक है, सेंटर लाइन लगा दी मैंने। हम्म। तो हमारे को एक सर्कल चाहिए 120 डाय का, एक 74 पे 25 और 36 पे 12। हम्म। 125 74, तो एक सर्कल बनाते हैं 120, हम्म। एक लाइन लगाते हैं 74, 74 वाले एंड पॉइंट से 25 का रेडियस। फिर एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे 36। देखो कितना बढ़िया तुक्का मारता हूँ मैं ना। वो देखो 36.85 आ रहा है 36.5। पूरे। 12, यहाँ से 12 का सर्कल लगा दो और इसको मिला दो। ठीक है, फालतू की चीज को हम डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ पे रेडियस भी लगा हुआ है 2 का, हम्म। तो फिर लगा देते हैं 2 का। ठीक है, ठीक है। फिर ये मेरे को नंबर ऑफ आइटम चाहिए 6। हम्म। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको डायनेमिकली इसको और इसको रोटेट कर देंगे। सेंटर पॉइंट से 6 इंस्टांस चाहिए, 60। अब 6 चाहिए या 5 चाहिए? 6 चाहिए। 6 ही चाहिए। नहीं, हमारे को 5 चाहिए। नहीं, हाँ, कम है। नहीं, 5 चाहिए क्योंकि एक तो हमने बना रखा है, हाँ। एक हमारे पास ऑलरेडी है ना। अगर 6 कर देंगे तो वो ओवरलैप हो जाए। ठीक है, ओके, फालतू की चीज को डिवाइड कर दी। फालतू की चीज को divide। ठीक है, आइसोमेट्रिक। और ये 25 है, ये 4 है। तो यानी कि टोटल में ये चाहिए, एक्सट्रूड डायरेक्शन चाहिए 25, और ये चाहिए हमारे को 4। 4। कट बॉडी। हम्म। कटबोर्ड। हाँ, ये। हम्म। ओके, ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को मैं होम में जाके ब्लैंक होम में जाके ब्लैक। ओके। ब्लैंक कर। हम्म। ब्लैंक करने से वो हाइड होगी। हम्म। ठीक है, अब हम चाहते हैं मशीनिंग करना। तो मशीनिंग करने के लिए हमारे को मैंने इसमें 1.5 घंटा लगाया। हाँ, कोई बात नहीं।
जो लोग 2040 के ओलंपिक में आएंगे, है हम्म ना, वो अभी पैदा हुए होंगे। आज तो वो 2024 में ही पैदा होंगे ना वो लोग। हम्म तो 2040 में ओलंपिक में मेडल आएगा ना। नहीं समझे? समझा। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बार ऑस्ट्रेलिया में है ना, ब्रिस्बेन में। नहीं, फिर आप बात समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि मैं समझ गया। जो भी है, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमारे को चाहिए हम्म मशीन। मशीन में जाएंगे, मिलिंग डिफॉल्ट। तो ये मिलिंग मशीन आ गई। अब अनूप जी हमारे साथ है, वो ना माइक ऑन कर रहे हैं ना कैमरा बंद कर। नहीं सर, चालू है। अगर हेलो। चालू है तो दो बात समझनी है। एक बात ये समझनी है कि क्लास हमेशा कंप्यूटर पे लगानी चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, सही। ठीक है। दूसरी बात, कपड़े कपड़े पहन अरे के सर वो लगानी चाहिए, नहीं तो वीडियो वायरल हो जाएगी। नहीं नहीं, सही बात कि है, सही बात। पता लगे मेरे पास इतने स्टूडेंट आ गए कि मेरे से संभाले नहीं जा रहे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसे ही होता है जब कोई वायरल होता है, फिर एक गोलगप्पे वाला वायरल हुआ, भीड़ लग गई वहां पे। हमारे हाँ पास भी हाँ। लग जाए। चलो जो भी है, नहीं सर, ठीक है। ऐसा नहीं। ठीक। ठीक हो गया। और तो अब आपने क्या किया था, आपने गलती से यहाँ पे दो बार मिलिंग मशीन, दो बार नहीं, हाँ, तीन तीन बार ले ली। 3 बार, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए। हाँ। हम्म तो ये मशीन ग्रुप कहते हैं इसको। ग्रुप में जाके डिलीट कर देंगे, ग्रुप में जाके डिलीट ओके। कर देंगे। तो एक ही चाहिए। ओके। जब एक ग्रुप आ गया मेरे पास, तो मुझे रॉ मटेरियल, मशीन मेरी डिसाइड हो गई कि मिलिंग में वाली मशीन चाहिए मुझे, डिफॉल्ट में जो पड़ी है। हम्म उसके बाद मुझे रॉ मटेरियल डिसाइड करना है, तो स्टॉक सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्टॉक, बॉडी सिलेक्ट एंड। अच्छा, एक गलती हो गई मेरे से, बताना भूल गया मैं, कि हमने इसको ना एक्सट्रूड की वजह सब्ट्रैक्ट किया है। हम्म तो इस वजह से वो सिंगल बॉडी ही है। सपोज करो यहाँ पे एक सर्कल और होता, और इसको मैंने एक्सट्रूड जब करना है, डायरेक्शन चेंज, तो मुझे ऐड बॉस करना है। आपने क्रिएट बॉडी करनी है, आपको ऐड बॉस करना हम्म है। ऐड बॉस करेंगे तो वो सिंगल बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। ओके। फिर वो अलग अलग नहीं रहेंगे। हम्म ठीक है। अब मैंने गलत बना या दिया, तो सॉलिड में जाके मैं इसको डिलीट कर सकता। ओके। ये एक्सट्रूड है, ये एक्सट्रूड कट है, हम्म और ये जो सर्कल है इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो वापस टूल पाथ में आएंगे, और यहाँ पे आके हम इसको कहेंगे कि जी हमारे को मशीनिंग करनी है। ठीक है। हम्म मशीनिंग में हमने कहा ये हमारे को एरिया मिलिंग करनी है। एरिया मिलिंग में मेरे पास मशीन रीजन कौन सा है, मशीन रीजन मेरे पास ये हम्म है। नहीं, बॉटम वाला। हाँ। हाँ, आप सही हो, कि मशीन रीजन मेरा ये है, हम्म और अवॉइड रीजन मेरा ये है। यस। ओके। अब हमारे को पता है कि इसके बीच में 12 mm का गैप है। तो मैं जब टूल लूंगा, तो टूल मुझे देना है 10। 10 10 mm का। 6 का ले हम्म लेते हैं, ये समझने के लिए 6 का ले रहे हैं। अब टूल हमने दे दिया, ज्योमेट्री हमने दे दी। कट पैरामीटर में बताना कि स्टॉप कितना छोड़ना है। मैं कहा जी 0.1। हम्म डेप्थ ऑफ कट कितनी देनी है, 1 mm की। टोटल डेप्थ उसने अपने आप ले ली, 0 से लेके -8।
क्योंकि मैंने सिलेक्शन करते हुए नीचे वाली चीज सिलेक्ट की थी, तो इसलिए उसको डेप्थ पता लगा। हम्म। ओके करेंगे तो ये सारे पोर्शन को कटेंगे। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्ले करेंगे तो ये अच्छा, इस तरह से करेंगे। सिमुलेट करके दिखाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टॉक दे दिया है, स्टॉक हम्म। सेटअप, तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। ये वेरीफाई का बटन है। सॉरी नहीं, हमने स्टॉक देते देते कैंसिल कर दिया था। तो स्टॉक सेटअप जाएंगे, ब्लॉक लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन करके ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक आएगा। स्टॉक तो होगा हम तभी, स्टॉक के बिना वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक। ये देखो, अब चोर पहले बहुत पतला सा दिख रहा था ना, हाँ, तो इसको टोटल टाइम लगेगा 6 मिनट 31 सेकंड। क्या हम स्टॉक को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कर सकते हैं, पर क्या अक्लमंदी है। साइज में? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मटेरियल बड़ा छोटा होता है ना, हाँ कर सकते रॉ हैं। मटेरियल, इसी वजह से पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ कर सकते हैं, कर सकते क्योंकि काफी ऐसे जॉब होते हैं कि जिसका मुझे रॉ मटेरियल से सेंटर में जाके लेना होता है, और अनइवन उसका शेप होता है। हैं। हाँ हाँ, तो वही है वही है। वैसे चीजों में, हाँ, वही है ये। हाँ वही, सेंटर उसके लिए। बढ़ा सकते हैं हम। जो हाँ जी। जो भी चीज आप सोच रहे हो ना, सारा कुछ हो सकता है। हम्म। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि एक लाइन कोई ऐसी बनी नहीं जिसको बोले और सारा मास्टर क्या आ जाए। उसके बहुत सारी ना ना, लाइनें वो लिखते हैं। हाँ वो एवरीडे प्रैक्टिस पे होता है। हाँ, स्टॉक सेटअप पे जाएंगे ना, हम अपनी अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। हम अपने हिसाब से साइज भी बढ़ा सकते हैं। हाँ बस वही वही मैं पूछ रहा हूँ, यस, यही चाहिए। 140 by 1। हम्म। हम्म। ठीक है, पर अभी अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये सही दिखेगा नहीं। हम्म। क्यों? क्योंकि हमने, हाँ, क्योंकि बाद में हमने उसको बड़ा हाँ किया है। समझ आई बात। अब मेरे को यस। फिनिशिंग का टूल बार चलाना है, तो मैंने कंटूर लिया, कंटूर में जाके कर्व सेलेक्ट करी, ओके किया, टूल सेलेक्ट किया। कट पैरामीटर में कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत, डेप्थ ऑफ कट 0.5 का। लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ बताएंगे -4। ये सारे एब्सोल्यूट होने चाहिए। हम्म। ओके करेंगे, टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों टिक हो गए। दोनों टिक हो गए तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले ये रफिंग होगा, उसके बाद, ओहो सॉरी, तो इनसाइड। हाँ, पैरामीटर में जाके कट पैरामीटर को लेफ्ट की जगह राइट। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करो ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, तो वही नजर आएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, ठीक। पैरामीटर में जाएंगे, लीड इन लीड आउट को बंद कर देते हैं। ऐसा ना हो एंट्री के टाइम ही वो टच हो जाए। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे। निशांत जी, आपको पता है कर्ण कौन था? कर्ण,
महाभारत में। हाँ, हाँ। महाभारत में कर्ण था ना। हम्म, हाँ महाभारत में था। हमारा कर्ण चला गया, पता नहीं कहाँ। उसको आता होगा। नहीं, बेसिक में प्रॉब्लम है। इंडिया में स्कूलों में प्रॉब्लम है। वो जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना उनको, वो स्कूल की वजह से, स्कूल में बढ़िया टीचर नहीं मिले बात करने वाले, तो इस वजह से। चलो कोई बात नहीं। हमारे स्कूल में एक मैडम होती थी, वो रोज केक लेके आती थी हमारे लिए। हम्म, पर मुझे ये नहीं याद वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी। की याद है। केक याद है ना। बताओ ऐसी मैडम का क्या फायदा है, कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? समझिए। ठीक है। स्टॉक को वापस से ठीक करना है, स्टॉक सेटअप में जाओ, यस। इसको कैंसिल करके दोबारा यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हम्म। हैं। बाउंड्री बॉक्स ऑल शोन करके ओके। एक चीज दिखाता हूँ। अब टूल पाथ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये यहीं पे चल के दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे टूल पाथ पे राइट क्लिक कर देता हूँ तो वो वेरीफाई करने लगे, मतलब मुझे बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पर मेरे को दोनों को एक साथ वेरीफाई करना है, तो टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, दोनों को टिक हो जाएगा। हम्म। वेरीफाई करेंगे, लेगा। वेरीफाई करने के बाद ही वो स्टार्ट होगा। हाँ। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। तो यानी दो तीन चीजें समझनी है। अगर एक्सट्रूड कर रहे हैं सेकेंड टाइम, तो हमें देखना है कि ऐड करना है या कट करना है। हाँ। और अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं तो हमारे को पहले मशीन लेनी है एक बार। मशीन ग्रुप आ जाएगा, मशीन ग्रुप की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो स्टॉक आ जाएगा, और टूल पाथ में जाएंगे तो टूल पाथ आ जाएगा। हम्म। ठीक है। आपके नहीं चलेगा, पर अगर अगर मैं यहाँ पे G1 पे क्लिक कर दूं तो दोनों का जी कोड भी निकल आएगा। हाँ मेरे में नहीं आ रहा भाई। हाँ, वो नहीं आएगा, वो डेमो में नहीं आएगा। ठीक। ये जी कोड को पेन ड्राइव में डालेंगे और चला के। सही, इससे एनसी एनसी फाइल बनती है ना। हाँ हाँ, न्यूमेरिक। ओके। ठीक है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम एक काम और, एक स्टेप और लेवल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ना ऑप्शन है सिमुलेशन ऑप्शन। हम्म। सिमुलेशन ऑप्शन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक 3 एक्सिस मशीन लगाना चाहता हूँ। अभी पार्ट मेरा जो है अंदर घुस गया उसके। मैनुअल वाला है ये। है। मैनुअल मशीन है। 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस। 3 एक्सिस। तो अभी ये अंदर चला गया, तो हम मैनुअल करके इसको जेड में 25 ऊपर कर देते हैं। देखना ऊपर आ गया ना। हम्म। और चाहिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है वो। अब फायदा क्या हुआ, जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई में यहाँ पे ऑप्शन आती है सिमुलेशन। हम्म। मतलब वहां पे मैंने मशीन डिफाइन कर दी, ये मशीन आ गई। हम्म। हाँ। ठीक है, ठीक है। स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं, प्ले करेंगे तो ये हमें काट के रखा है।
ओके, एक्चुअल मशीन की तरह वो काम करेगा। हाँ, एक तरीके से सिमुलेशन देख सकते हैं हम। हम्म। अगर कहीं कोलिजन होगा तो रेड कलर आ जाएगा। हम्म। यहाँ पे ऑप्शन भी है, स्टॉप कोऑर्डिनेट्स, जब कोलिजन हो तो, है ना। हम्म। कोलिजन होगा तो टूल चेंज होगा तो बंद हो जाएगा। ठीक हो। ठीक है। तो बंद कर देंगे तो बंद। ठीक है। ठीक है। तो ये एक काम कर सकते हैं हम, अभी हमारे पास टाइम है बहुत सारा। इन दोनों टूल पाथों को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि हम एरिया मिल के अलावा पॉकेट बिलिंग से भी या डायनेमिक से भी ये काम कर सकते थे। और डायनेमिक बिलिंग अगर मैं लूंगा तो तरीका सेम है, मशीन रीजन बताओ, अवॉइड रीजन बताओ। ठीक है। ओके। तो मशीन रीजन दिया, अवॉइड रीजन दिया, जैसे पहले दिया था सेम। फ्रॉम आउटसाइड किया सेम। टूल दिया सेम। कट पैरामीटर डिफरेंट है। पहले तो स्टॉप को जीरो कर लो। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम डायनेमिक मिलिंग से सेम ऑपरेशन करना चाह रहे ठीक है। हैं। डायनेमिक मिलिंग की खासियत क्या है कि इसमें फीड स्पीड जो है वो ज्यादा होती 45, नॉर्मली 45 होती है, इसमें हम 85 से ऊपर। 2500 फीड की। और लिंकिंग पैरामीटर में जाके 0 से 4 कर दिया, और डेप्थ ऑफ कट जो है 4 है। इसमें जो डेप्थ ऑफ कट है वो हम इकट्ठा ही दे सकते। सॉरी, ये बंद हो गया था। तो हमने क्या किया, हमने कट पैरामीटर में स्टॉक 0 कर दिया। टूल में जाके फीड स्पीड बढ़ा दी। डायनेमिक हम्म। मिलिंग में फीड स्पीड ज्यादा देते हैं। डायनेमिक मिलिंग में डेप्थ ऑफ कट भी सारा 4 mm एक ही बार में काटना चाहते हम्म। हैं। हम्म। आपने मैक्सिमम कितना डेप्थ ऑफ कट मार्क किया हुआ है? मैक्सिमम मीन्स फिनिशिंग करते हैं तो रफिंग मैक्सिमम रफिंग करते हैं। रफिंग। रफिंग में 2 मील करते हैं। हाँ, पर हम स्टील चाह रहे में। हो। हाँ, स्टील में हाँ, करेंगे एल्यूमिनियम लेकिन में हो सकता है। नहीं नहीं सॉफ्ट नहीं, मटेरियल। हार्ड में भी करेंगे। हार्ड में भी हम इसको 16 mm तक, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो जितना मेरा टूल है, टूल की कटिंग लेंथ है जितनी, हम्म। उसका एट्टी हाँ, टू वो घटा नाइन्टी सकते हैं परसेंट उतना 25%। हाँ हाँ। नॉर्मली 25 आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 80% तक कर सकते हैं। ओके। क्योंकि देखो, दो चीज है, हमने फीड स्पीड बढ़ा दी है, हम्म। हमने डेप्थ ऑफ कट भी बढ़ा दिया। यानी कि बहुत तेज चलेगा और बहुत मोटा कट मारेगा, तो टूल टूटने का 100% चांस है। पर 100%। हमने स्टेप ओवर जो है वो कम कर देना है।
स्टेप पावर टूल किट आएगा 10%। ठीक है, मतलब बहुत ब्रीक कट लगेगा। हाँ, जैसे जस्ट टच पीलिंग नहीं करके होता, कट पीलिंग कर नहीं होती, लेगा। हाँ पीलिंग नहीं होती, जैसे तो कुछ हम बहुत तेज तेज पील करना चाहते हैं, हम्म उससे बहुत टाइम बच जाएगा, टूल की लाइफ भी बच जाएगी। जहां मुझे एक एक एम के 4 कट मारने पड़ रहे थे, वहां 4 एम का एक मारेंगे तो 3 गुना टाइम बच गया ना, हमें टूल की लाइफ बढ़ गई। टूल चाहिए हमारे को कार्बाइड की। हम्म तो ये क्या करेगा, ये देखो, ये थोड़ा सा टूल पाथ इसका अजीब सा दिखेगा, पर बहुत बढ़िया टूल पाथ है। इस डायनेमिक मिलिंग की खासियत क्या होती है, डायनेमिक मिलिंग जो है वो जब मटेरियल के साथ टच करता है ना, अब कोई हम्म टूल है ना, तो वो मटेरियल के साथ टच करेगा तभी कट करेगा। हम्म तो नॉर्मल जो पॉकेट मिलिंग होती है या एरिया मिलिंग होती है, उसमें क्या होता है, कभी टूल ज्यादा टच करता है, कभी कम टच करता है। इसमें एवरेज रहता है, मतलब कम ज्यादा नहीं होगा, एक बार जितना टच हो रहा है उतना ही टच होगा, एवरेज। हम्म कम ज्यादा ग्राफ देखेंगे तो एवरेज जाएगा। एरिया मिल में ऐसे ग्राफ कम ज्यादा कम ज्यादा, आवाज आप सुनोगे ना, टर टर ऐसे आवाज आती है। हम्म इसमें क्या है, एक सिंपल स्मूथ आवाज आएगी। इसको वेरीफाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से टूल पाथ ऑन कर देते हैं। स्पीड स्लो कर रहा हूँ ताकि टूल पाथ नजर आए। ठीक है, वो 4 एक साथ ही ले रहे हैं। हम्म बहुत बढ़िया चलता है, ऐसे नहीं है कि बार बार लिफ्ट कर रहा है या कुछ और हो रहा है। देखो, एक बार पूरा उसने बना दिया, अब उसके बाद ये कॉर्नर क्लियर कर रहा है एक एक करके। ये जो ब्राउन वाली जगह है, हम्म यहाँ पे टूल वापस जा रहा है। हम्म क्योंकि फीड स्पीड ज्यादा है, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा है, तो इसलिए टाइम इसको बहुत कम लगेगा। ठीक है, हम्म डायनेमिक का मिलिंग को हम फिर से डिटेल में समझेंगे, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा था कि कोई जरूरी नहीं है हमारे को एरिया मिल ही लेनी। मैं और कोई टूल पाथ लेके भी सेम चीज कर सकता हूँ। समझ गया बात। हम्म तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पे करो। ठीक है, ठीक है, टूल पाथ अभी चला कल ही लो। करेंगे। हाँ, जब भी करो। हाँ, ठीक है। कल करेंगे। हाँ, हाँ, या ठीक है, तो ठीक है। बढ़िया रहेगा। ठीक है।